खून जमा देने वाली दुनिया की 10 सबसे ठंडी जगहें। दोस्तों 2024 में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज ये दुनिया आहिस्ता आहिस्ता काफी ज्यादा गर्म होती जा रही है, मगर आज भी दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से मौजूद हैं जहां पर आप सिर्फ चंद मिनट बाहर खड़े रह जाएं तो आप बर्फ बन जाएंगे। दुनिया के ये सर्द तरीन मुकामात इंसानों के जिंदा रहने के काबिल नहीं है, लेकिन बहादुर और ज़हीन साइंसदानों ने यहाँ पर भी जिंदा रहने के तौर तरीके ढूंढ लिए हैं। रियलिटी स्टूडियोज की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 ऐसी सर्द और यख बस्ता जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर आम थर्मामीटर भी काम नहीं करेंगे। यहाँ अगर आपको सर्दी के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए तो आपकी खाल मिनटों में जम जाएगी और आपका सांस तक क्रिस्टल्स में बदल जाएगा। इन बर्फानी जगहों में दुनिया के ऐसे बहुत से स्टेशंस भी मौजूद है जहाँ पर अहम तरीन साइंसी तहकीक भी होती रहती है। यहाँ पर बुरे हालात में क्लाइमेट रिसर्च, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और एक्सट्रीम बायोमेडिसिन की तहकीकात की जाती हैं। इसलिए आप एक गर्मा गर्म कप पकड़ लें और रियलिटी स्टूडियोज के साथ दुनिया की 10 ठंडी तरीन जगहों की सैर के लिए तैयार हो जाएं। नंबर 10, सांग। शहर यूकोन, मुल्क कनाडा। रिकॉर्ड लोएस्ट टेम्परेचर -63 सेंटीग्रेड। डेट फरवरी 1947। दोस्तों कनाडा के इलाके यूकोन में प्याले की शक्ल की एक वादी में सांग एक लावारिस गांव है जहां पर 1940 की दिहाई में शदीद तरीन बर्फानी मौसम के दौरान रिकॉर्ड कम दर्जा हरारत पाया गया था। शदीद सर्दी की वजह से यहाँ के लोगों का सांस बर्फ के ज़रात में गिरता रहता है। इस जगह पर सर्दी इतनी शदीद है कि यहाँ पर साउंड बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है और यहाँ पर अगर आप किसी को आवाज देंगे तो आपकी आवाज मीलों तक सुनी जा सकती है। साल 2000 तक इस गांव में 50 अफराद रहाइश पसीर थे और साल 1963 तक यहाँ पर एक मिलिट्री एयरफील्ड भी मौजूद था, मगर ये दोनों शदीद सर्दी की वजह से बंद हो चुके हैं और आज ये एक घोस्ट टाउन यानी कि भूतों का टाउन कहलाता है। और यहाँ घर तो हैं मगर इंसान नहीं। आपको ये बात जानकर भी हैरत होगी कि इस जगह पर बहुत से जहाज भी गायब हो चुके हैं और 26 जनवरी 1950 को अमेरिकी एयरफोर्स का एक जहाज डगलस C-54 स्काई मास्टर भी यहाँ पर आकर अचानक गायब हो गया था और आज तक इसका कुछ पता नहीं लग सका। नंबर 9, नॉर्थ आइस, मुल्क ग्रीनलैंड। रिकॉर्ड लोएस्ट टेम्परेचर -67 सेंटीग्रेड। डेट जनवरी 1954। दोस्तों नॉर्थ आइस कोई शहर या गांव नहीं बल्कि एक रिसर्च सेंटर का नाम है। साल 1952 में ब्रिटिश नॉर्थ ग्रीनलैंड एक्सपीडिशन के जरिए ये रिसर्च सेंटर कायम किया था और इस रिसर्च सेंटर तक पहले सिर्फ कुत्तों के जरिए डॉग स्लेजेस पर पहुंचा जाता था। इसकी वजह ये थी कि यहाँ आने के लिए कोई सड़कें ना थी और यहाँ पर फौजी तैयारों के जरिए साइंसदानों की टीम को सामान पहुंचाया जाता था। इस जगह पर साइंसदानों ने जियोलॉजी, सेस्मोलॉजी, फिजियोलॉजी और ग्लेशियर्स की ग्लेशियोलॉजी के मैदान में बहुत ज्यादा रिसर्च की है। ये स्टेशन ग्रीनलैंड के बिल्कुल बीच में वाक़ है और हर तरफ से बर्फ से घिरा हुआ है। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस जगह की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सैलाब आते रहते हैं और जंगली हयात और नबातात भी खतरे में हैं। साइंसदानों के मुताबिक साल 1970 से 2024 के दौरान इस इलाके की आधी से ज्यादा बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलकर समंदर का हिस्सा बन चुकी है। और दोस्तों अगर आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे सर्द मुकाम कौन सा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। नंबर 8, ओमियाकोन, मुल्क रशिया। रिकॉर्ड लोएस्ट टेम्परेचर -67.8 डिग्री सेंटीग्रेड। डेट फरवरी 1933। दोस्तों ओमियाकोन रूस का एक छोटा सा गांव है जो कि कोल्डेस्ट परमानेंटली इनहैबिटेड ह्यूमन सेटलमेंट का एजाज रखता है, यानी कि ये दुनिया की वो सबसे ज्यादा ठंडी जगह है जहां पर आज भी लोग मुस्तकिल तौर पर रहते हैं। इस गाँव में करीबन 1000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। एक गाँव 2 वादियों के दरमियान वाक़या है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के पहाड़ बर्फीली हवाओं को यहाँ फंसा कर हालात को और ज्यादा सर्द कर देते हैं। यहाँ पर तमाम मौसम के दौरान स्कूल सिर्फ एक दिन के लिए बंद होते हैं जब दर्जा हरारत -55 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा गिरने लगता है। यहाँ पर अक्सर लोग फर ट्रेडिंग और आइस फिशिंग का कारोबार करते हैं। ये जगह इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ की सर्दी की वजह से आपकी आईब्रोज और आई लैशेज यानी कि आपकी भवें और पलकें भी बर्फ बन जाती हैं। यहाँ पर साल के 7 माह दर्जा हरारत मनफी में रहता है और गर्मियों में ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। नंबर 7, क्लिंक रिसर्च स्टेशन, मुल्क ग्रीनलैंड। रिकॉर्ड लोएस्ट टेम्परेचर -69.4 डिग्री सेंटीग्रेड। डेट दिसंबर 1991। दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है और इस मुल्क की आबादी 57,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इसकी सबसे बड़ी वजह एक अजीमुशान आइस शीट है जो कि एक बहुत बड़ी बर्फ की चादर की तरह इस पूरे मुल्क को ढके हुए है। क्लिंक रिसर्च सेंटर भी यहाँ का एक रिसर्च सेंटर है। इस नाकाबिल यकीन आबो हवा में मौसमी स्टेशन कायम करने के लिए साइंसदान अपने आलात के साथ स्नो मोबाइल्स पर इस जगह का रुख करते हैं। क्लिंक रिसर्च स्टेशन
स्टेशन ग्रीनलैंड आइस शीट पर सबसे ऊंचे मुकाम पर वाक़या है। ये जगह सतह समंदर से लगभग 4000 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। ग्रीनलैंड टेलीस्कोप भी यहीं पर मौजूद है, जो कि दुनिया की सबसे जदीद रेडियो टेलीस्कोप है। यहाँ पर आमदोरफ्त के लिए स्नो मोबाइल्स, LC-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट और ट्विन ऑटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, वर्कोयांस्क शहर साका रिपब्लिक, मुल्क रशिया। रिकॉर्ड लोएस्ट टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड। डेट फरवरी 1892। दोस्तों, वर्कोयांस्क रूस के सूबे साशा में 1000 अफराद का एक छोटा सा गांव है। ये गांव आर्टिक सर्कल के अंदर वाक़या है और नॉर्थ पोल ऑफ कोल्ड के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर हमारी दुनिया के शुमाली हिस्से का सबसे सर्द तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था। इस गाँव की मुनफरिद आबो हवा साइबेरियन हाई कहलाई जाने वाली ठंडी और शदीद गाढ़ी हवा के इलाके से पैदा होती है। ये इलाका दुनिया का एक मखसूस आबो हवा का सिस्टम रखता है और यहाँ पर टेम्परेचर ऊंचाई पर जाने के साथ साथ बढ़ता जाता है। हैरानकुन तौर पर वर्कोयांस्क में बाकायदगी से मौसम गर्मा के दौरान दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर साल के दौरान दर्जा हरारत 30 डिग्री से -70 डिग्री के दरमियान मूव करता रहता है। ये एशिया के एक इलाके के तौर पर गिना जाता है। ये रूस के याना रिवर यानी कि दरियाए याना के करीब वाक़या है। ये एक पहाड़ी इलाका है और पिछले 500 सालों के दौरान रूस में जो कोई जुर्म करके भागता है तो यहाँ पर आके पनाह लेता है, क्योंकि उसे पता है इस ठंड में उसे किसने पकड़ने आना है। नंबर 5, देनाली शहर अलास्का, मुल्क अमेरिका। रिकॉर्ड लोएस्ट टेम्परेचर -74 डिग्री सेंटीग्रेड। डेट साल 1969। दोस्तों, देनाली कोई शहर या गांव नहीं बल्कि शुमाली अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो कि देखने वालों को एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। ये पहाड़ सतह समंदर से 2194 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। ये पहाड़ कोपहमाओं की जन्नत कहलाता है, लेकिन यहाँ का मौसम इंतहाई सख्त है। साल 1930 से 2024 के दौरान इस पहाड़ पर एक नहीं बल्कि बहुत सी बार -74 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस पहाड़ को पहले माउंट मैककिनले के नाम से जाना जाता था, मगर बाद में अमेरिकी हुकूमत ने इसका सरकारी नाम बदल के देनाली कर दिया, क्योंकि ये नाम यहाँ के मुकामी अफराद इस्तेमाल करते हैं। साल 1940 से 2024 के दौरान 10,000 अफराद यहाँ पर हादसात का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 2000 अफराद की मौत भी हो चुकी है। ये इलाका बर्फ से ढके पहाड़ों से भरा पड़ा है। नंबर 4, डोम आर्गस, मुल्क एंटार्क्टिका। रिकॉर्ड लोएस्ट टेम्परेचर -82.5 डिग्री सेंटीग्रेड। डेट जुलाई 2005। दोस्तों, डोम आर्गस दुनिया का चौथा सबसे ठंडा मुकाम है और ये एंटार्क्टिका का सबसे बुलंद आइस डोम है। इस जगह पर चंद मुकामात पर दर्जा हरारत -90 से -98 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा गिर जाता है। इस जगह को द कोल्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 13,428 फीट है। ये दुनिया की सबसे खुश जगहों में से एक है। आपको ये बात जानकर भी हैरत होगी कि ये पूरा स्टेशन सोलर पावर पे चलता है। ये बरे आजम एंटार्क्टिका की सबसे ऊंची जगह पर वाक़या है। नंबर 3, एमेंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन, मुल्क एंटार्क्टिका। रिकॉर्ड लोएस्ट टेम्परेचर -83 डिग्री सेंटीग्रेड। डेट जून 1982। दोस्तों, एमेंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन पर रहने वाले अफराद को पूरा साल एक ही दफा सनराइज और सनसेट यानी कि गुरूब आफ्ताब और तुलूब आफ्ताब देखने को मिलता है, और इसलिए शायद यही वजह है कि ये दुनिया की सबसे सर्द जगहों में से एक है। एंटार्क्टिक प्लेटो पर वाक़ई इस रिसर्च सेंटर की ऊंचाई सतह समंदर से 3000 मीटर की बुलंदी पर है। इसके साथ साथ यहाँ पर दर्जा हरारत गर्मियों में -15 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम ही रहता है। ये स्टेशन साल 1956 में अमेरिका ने बनाया था और तब से लेकर आज तक यहाँ पर करीबन 150 अफराद रहते हैं। यहाँ पर मौजूद साइंसदान न्यूट्रिनो रिसर्च, बायोमेडिकल वर्क और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पर तहकीक करते रहते हैं। ये जगह जदीद दौर में काफी मशहूर हो चुकी है और बहुत से टीवी ड्रामाज, मूवीज और प्रोग्राम्स की शूटिंग भी यहाँ पे हो चुकी है। एक्स फाइल्स फिल्म की 1998 की मशहूर फिल्म फाइट द फ्यूचर की शूटिंग भी यहीं पर की गई थी। नंबर 2, वोस्टाक रिसर्च सेंटर, मुल्क एंटार्क्टिका। रिकॉर्ड लोएस्ट टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड। डेट जुलाई 1983। दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि दुनिया की दूसरी सर्द तरीन जगह पर काफी देर तक सूरज की रोशनी भी निकलती है। दिसंबर के महीने में एंटार्क्टिका के वोस्टाक रिसर्च सेंटर में दिन में 22 घंटे सूरज की रोशनी मौजूद रहती है, जबकि रात सिर्फ 2 घंटे की होती है। ये स्टेशन रूस ने साल 1957 में कायम किया था और ये एक दिलचस्प तहकीक का मरकज है। यहाँ पर मौजूद साइंसदानों ने यहाँ पर
मौजूद झील लेक फोस्टाक के अंदर भी तहकीक की है, जो कि बर्फ के नीचे छुपी हुई एक बर्फानी झील है। यहाँ पर इन्होंने ऐसे माइक्रोब्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि हशरात भी दरियाफ्त किए हैं जो कि अभी तक दुनिया में कहीं और नहीं पाए गए। इस जगह पर दुनिया में सबसे ज्यादा आइस कोर ड्रिलिंग करके कदीम दौर की बर्फ को स्टडी किया जाता है और इससे माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं। नंबर 1, डोम फ्यूजी, मुल्क एंटार्क्टिका। रिकॉर्ड लोएस्ट टेम्परेचर -53.2 डिग्री सेंटीग्रेड। डेट अगस्त 2010। दोस्तों डोम फ्यूजी को डोम एफ और वेलकायर डोम भी कहा जाता है और ये हमारी दुनिया का सबसे सर्द मुकाम है। हालांकि यहाँ का दर्जा हरारत शाज़ो नशारी -30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म होता है, लेकिन इंसानों ने नाकाबिले यकीन हद तक इस खित्ते में रहने और काम करने के तरीके तलाश किए हैं। 1995 में यहाँ पर डोम फ्यूजी स्टेशन कायम किया गया था और यहाँ पर भी आइस कोर ड्रिलिंग के तरीके से पिछले 1 मिलियन साल यानी कि 10 सालों की तारीख को छाना जा रहा है। ये स्टेशन जापान की मलकियत में आता है। ये एक आइस डेजर्ट यानी कि एक बर्फीला सहरा है और यहाँ पर कभी कभार आइस क्रिस्टल्स की शक्ल में बारिश भी होती है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सर्दतरीन मकामात और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल रियलिटी स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।